कांटे वाली तार पे किसने गीले कपड़े टांगे हैं, खून टपकता रहता है और नाली में बह जाता है, क्यों इस फौजी की बेवा हर रोज ये वर्दी धोती है। हमारे भारत के जवान ऐसी जगह पहरेदारी करते हैं जहां कोई आम इंसान जाने से पहले 10 बार सोचे। इसमें सियाचिन की बर्फीली पहाड़ी शामिल है जहां तापमान -50 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। पर रुको, अगर आपको ये ठंडा लग रहा है तो पैक भाई आज आपको इससे भी ठंडी जगह दिखाएगा जहां सोल्जर्स निडर होकर बंदूक चलाते हैं। इसके साथ जानेंगे कि कैसे राजस्थान के भयंकर तापमान में सोल्जर्स के जूतों का सोल भी पिघल जाता है। सोचो, जहां चलना भी इतना मुश्किल है वहां ये क्या खाते पीते होंगे। अब आपको भी आर्मी के शूरवीरता के प्रति लगाव जाग गया हो तो एक ऐसे ही वीर जवान की कहानी जान लो जिसके मरने के बावजूद उसने 40 साल तक वतन की जिम्मेदारी निभाई। और तो और उसकी कहानी इतनी जोशीली है कि उसका एक मंदिर तक बनाया गया। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत के शूरवीर इन बॉर्डर्स पर निडर होकर अपना गुजारा करते हैं। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे। अगर ये गाना हमारी आंखें नम करता है तो सोचो उन फौजियों का क्या जो घर से दूर रहते हैं। इसकी गहराई को समझने के लिए आइए चलते हैं जम्मू और कश्मीर की सरहद पर, एलओसी के 744 किलोमीटर तक फैली बॉर्डर पर, जहां ठंड से हाथ ठिठुरते हों और दुश्मन भी सिर्फ कुछ मीटर्स पर हो, तब भी हमारे सैनिक सीना तान के हर मुश्किल का सामना करते हैं। यानी असल जिंदगी में एक सोल्जर की जिंदगी जीना बेहद मुश्किल है। पर अगर हम बॉलीवुड मूवी की तरफ देखें तो कभी कभार हमें फौजी की लाइफ आसान लगती है। लेकिन क्या हो जब बॉलीवुड जैसा किस्सा आर्मी में हो जाए। ये कहानी उस सोल्जर की है जो मरने के 7 साल बाद जिंदा हुए थे। हुआ यूं कि धर्मवीर सिंह अपने साथी के साथ कार क्रैश में उछले गए और उस टक्कर से उनकी याददाश्त चली गई। धर्मवीर सिंह की बॉडी न मिलने के तकरीबन 1 साल बाद उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन 7 साल बाद अचानक वो अपने टोली के सामने हाजिर हुए। उन्हें देख सबके होश उड़ गए। तब पता चला कि एक्सीडेंट के वक्त उनकी याददाश्त चली गई थी, जिसके बाद वो 3 साल तक हरिद्वार में भीख मांग रहे थे। अपना गुजारा करते वक्त उनका फिर से एक्सीडेंट हुआ और उनकी याददाश्त लौट आई। है ना बिल्कुल बॉलीवुड स्टोरी। ये तो हुआ एक हादसा, पर सोचो ऐसे कई हादसे और जंग से गुजरने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तब उन्हें करनी पड़ती है गवर्नमेंट या सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरियां। और फिर वही हाथ आपको सलाम ठोकते हैं जो एक वक्त तिरंगे को सलाम करते थे, जो एक वक्त बंदूक उठाया करते थे, जो एक वक्त भारत के सबसे कठिन बॉर्डर्स पर तैनात हुआ करते थे। सोचो कैसी जिंदगी गुजरती होगी उनकी वहाँ बॉर्डर्स पर। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली बॉर्डर है सियाचिन ग्लेशियर की, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जंग का मैदान माना जाता है। यहाँ भारत ने अपने 5000 जवान तैनात कर रखे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए सरकार हर दिन 5 करोड़ रुपए का खर्च करती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये इलाका इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों के लिए बेहद जरूरी है। इनफैक्ट 1980 के दौरान पूरा सियाचिन पाकिस्तान का होता अगर उससे ठीक 1 हफ्ते पहले इंडिया के जवान वहाँ पहुँच के झंडा न लहराते। इस मिशन का नाम ऑपरेशन मेघदूत था। सियाचिन में जितने सोल्जर्स जंग में मरते हैं उससे कई गुना ज्यादा वहाँ ठंड की वजह से मरते हैं। मगर सियाचिन जहाँ इतनी ऊंचाई पर -50 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुँचता है, वहीं द्रास का तापमान यानी सियाचिन से अधिक ठंडा और खतरनाक। और भाई लोग, ये वही जगह है जहाँ कारगिल के लिए जंग लड़ी गई थी। इतना ही नहीं, आज वहाँ के हालात इतने ही गंभीर होने के बावजूद भी हमारी इंडियन आर्मी अपने दुश्मनों का ख्याल रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे फौजी और दुश्मनों का ख्याल आखिर कैसे? तो देखो, 2020 में जेएनके के पास एक टेररिस्ट की खबर मिली थी, मगर उसे मारने की जगह आर्मी ने उसे बचाने का तय किया। चाहे फिर उस टेररिस्ट ने आर्मी पर गोलियों की बारिश की हुई थी, और तो और आर्मी के सोल्जर्स ने उस बच्चे को उसके पिता से भी मिलाया। यानी सिर्फ जंग नहीं, हमारे जवान अमन और शांति का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जहाँ हमारे सोल्जर्स एक जगह -45 डिग्री का सामना करते हैं, वहीं इंडो पाक बॉर्डर यानी राजस्थान में उन्हें 60 डिग्री की गर्मी सहनी पड़ती है। इस रण में 1965 का वॉर इंडिया ने जीता था। लेकिन कहा जाता है कि उस जंग में टनोट माता के मंदिर ने जवानों का साथ दिया था, क्योंकि जब दुश्मनों ने हमारे जवानों पर 3000 से ज्यादा बम गिराए थे, तब माता के चमत्कार से एक भी बम नहीं फटा। तब से लेकर अब तक वो मंदिर सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ के जवान ही चलाते हैं। ऐसी ही रोमांचक कहानी इंडो चाइना बॉर्डर की भी है, जहाँ एक सोल्जर को उसके मरने के 40 साल बाद रिटायर किया गया था। उन वीर जवान का नाम था जसवंत सिंह।
जिन्होंने 1962 के वॉर में 3 दिन तक अकेले अपना पोस्ट संभाला और 300 चाइनीज सिपाही को मार गिराया। सुनकर यकीन नहीं होगा, पर उन्होंने अकेले ऐसा जाल बिछाया कि दुश्मन की तरफ 3 जगह से फायरिंग हो और पूरे 3 दिन तक ये वन मैन आर्मी जंग चलने के बाद चाइना ने जसवंत जी को पकड़ लिया। लेकिन मरने के बाद वीर जसवंत वहाँ के स्टेशन कमांडर के सपने में आए और कहा कि उन्हें आगे भी अपनी ड्यूटी निभाने दें। इसीलिए मरने के कई सालों बाद 2002 में जसवंत जी को रिटायर किया गया और तो और अब उस पोस्ट पे जसवंतगढ़ नाम का एक मंदिर भी तैनात किया गया है। मगर इन खतरनाक बॉर्डर्स पे लड़ाई के अलावा सोल्जर्स के लिए कुछ और मुश्किलें भी मंडराती हैं, जैसे कि सियाचिन के बॉर्डर पे जहां जवानों को जूस पीना नहीं खाना पड़ता है और ऐसा ना करना पड़े इसलिए सोल्जर्स ईंट जैसे बने जूस को गर्म पानी में उबलने छोड़ देते हैं। इसके अलावा फौजियों के लिए जो अंडे आते हैं वो तो जमीन पर पटकने पर नहीं टूटते। इतना ही नहीं, फौजियों के लिए आलू, अदरक, टमाटर जैसे और कई वेजिटेबल्स आते हैं, पर उन्हें पकाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और जहाँ सियाचिन में खाना बनाना मुश्किल है, वहीं राजस्थान की तपती धूप में रहना। यहाँ गर्मी इतनी रहती है कि सोल्जर्स के जूतों का सोल भी पिघल कर निकल जाता है। लेकिन चाहे राजस्थान में इंसान की शरीर जला देने वाली गर्मी हो, पर फिर भी हमारे जवानों के हौसले नहीं पिघल पाते और दमदार गर्मी का सामना करने जवान हमेशा गॉगल्स, सर पर कपड़ा और पूरा बदन ढक कर रखते हैं। गॉगल्स और पटका लगा हुआ होता है पानी के साथ। इनफैक्ट किसी को चक्कर न आए इसलिए सोल्जर्स हमेशा नींबू पानी, ग्लूकोज और कांदा साथ रखते हैं। लेकिन समझो किसी सोल्जर को लू लगने की वजह से कमजोरी आ जाए तो राजस्थान बॉर्डर के हर पोस्ट पर एयर कंडीशन मेडिकल रूम बनाए गए हैं और जहाँ रहना और खाना एक सोल्जर के लिए जरूरी है, वहाँ सोना कैसे पीछे रहेगा। तो भाई लोग, एक सोल्जर को 6 से 7 घंटे की नींद दी जाती है। मगर उरी के अटैक के बाद मामला थोड़ा अलग हो गया। उरी के हमले के बाद भारत के 19 जवान शहीद हुए और इसका सीधा असर वहाँ रहते बाकी सोल्जर्स पर पड़ा। जहाँ पहले उन्हें कैरम, वॉलीबॉल और टीवी देखने जैसी एक्टिविटीज करने को मिलती थी, वो अब बंद हो गयी और तो और उन्हें सोने को भी सिर्फ 4 घंटे दिया जाता है। सोचो, अचानक सतर्क हुए ऑफिसर्स के दिमाग पर और शरीर पर कितना असर हुआ होगा। लेकिन इसके बावजूद इंडिया ने उरी का जवाब मुंह तोड़ दिया था, जिसकी सबसे बड़ी वजह है भारत की आर्मी की ट्रेनिंग। यहाँ हमारे जवानों को कांच तक खाने पड़ते हैं। इन ट्रेनिंग में पहली आती है कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग। इसमें सोल्जर को पानी से 50 फुट ऊपर भेजकर उन्हें एक पतली पट्टी पर निडरता से चलना सिखाया जाता है और ऐसी ट्रेनिंग उनकी रस्सी पर भी होती है, जहां अंत में उन्हें पानी में जंप मारना होता है। दूसरी प्रैक्टिस होती है जंगली इलाकों में कैसे सरवाइव करें। यहाँ सोल्जर्स को सिखाया जाता है कि अगर उनके सामने एक सांप आ जाए तो कैसे उसे भी बिना नुकसान पहुँचाए पकड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के अंत में हर सोल्जर को सांप अपने गले में डालना पड़ता है, जिससे कि सबका डर निकल जाए। तीसरी एक्सरसाइज होती है सोल्जर्स की शूरवीरता की, जहां भारत की सेना के पैरामिलिट्री फोर्स अपनी ताकत दर्शाने के लिए वाइन का ग्लास अपने दांतों से तोड़ते हैं, तो फिर उन्हें उसी को खाना भी होता है। इस तरह एक सोल्जर को राइफल शूटिंग, घातक हमला करना और बाकी ट्रेनिंग दी जाती है। ये सारी ट्रेनिंग आप पुणे, चेन्नई, बैंगलोर, शिमला या अजमेर से ले सकते हो और इसी में से एक है देहरादून की द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो 1922 से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए जवान ढूंढती आ रही है। ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा कुछ ऐसे सोल्जर्स भी हैं जिन्हें गुप्त रहना सिखाया जाता है। इन सोल्जर्स के बारे में किसी को भी भनक नहीं पड़ती और ये इंडिया के बाहर रहकर भी इंडिया की हिफाजत करते हैं। इन सोल्जर्स को रॉ के एजेंट्स कहते हैं। ये एजेंट्स अक्सर भारत के बाहर रहते हैं और स्नैच ऑपरेशंस, यानी जैसे बेबी मूवी में दिखाया गया था वैसे मिशन पर काम करते हैं। माना जाता है कि आज तक इन एजेंट्स ने नेपाल, बांग्लादेश और बाकी देशों में 400 से ज्यादा ऐसे मिशंस अंजाम दिए हैं। और भाई लोग, इन एजेंट्स की ट्रेनिंग को भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना। एक आम एजेंट को 1 से 2 सालों तक बर्फीले पहाड़ और कई जंगलों में ट्रेनिंग दी जाती है और उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए वर्ल्ड क्लास एजेंसी जैसे MI16, ISI और CIA की केस स्टडी पढ़नी होती है। लेकिन क्या इतना काफी है? बिल्कुल भी नहीं। एक रॉ एजेंट को साइंस, फाइनेंस, जियोपॉलिटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी और ऐसी कई इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में फिट करना होता है। यानी हर तरफ और हर तरह से हमारी मिलिट्री ने त्याग और एक्सट्रीम सिचुएशंस का सामना किया है, वो भी बस इसलिए कि हम चैन की नींद सो पाए। तो इसीलिए आने वाले हर प्रजासत्ताक दिन पे आर्मी मैन आर्मी की गाड़ी को सैल्यूट करना मत भूलना। इससे न सिर्फ उनका हौसला बढ़ेगा पर उन्हें घर जैसा महसूस भी होगा। तभी आज गवर्नमेंट भी अग्निपथ जैसे स्कीम निकालकर आर्मी के लिए एक नया कदम ले रही है। तो भाई लोग, देश के जवान जब हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो उनके लिए कमेंट में जय हिंद, जय जवान लिखना मत भूलना। अगर इसके साथ आप भारतीय सैनिकों का खाना कैसा होता है जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान।